सिद्धिभ्यः श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वान्मोगलाञ्छनम् जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् सर्वज्ञं सर्वभागीशं वीरं मारमदापहम् प्रणमामि महामोह शान्त्यै मुक्तिदाप्तये हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमः नमो वैत्सायणं नमो लोये सर्वसाहुरम्। अनंत परम सिद्ध भगवान की परम पूज आचार्य भगवान शिवकोटि स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम निर्देश वर्तमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनमानी भव्यात्मा। इस धरा का ये एक ऐसा अद्भुत दर्शन और अद्भुत धर्म है जो अपने ही जीवन का क्रमिक विकास करते करते आत्मा से परमात्मा बनने की विधि सिखाता है। और शायद पहला और आखिरी यही दर्शन और संप्रदाय कह दो या वस्तु स्वरूप कह दो जो इस क्रमिक विकास का व्याख्यान करता है। चाहे वह बालक का जन्म होना हो, उसका किशोर अवस्था को प्राप्त होना, युवा, प्रौढ़, वृद्ध और मृत्यु, जैसे इस जीवन का क्रमिक विकास होते होते वह व्यक्ति जन्म से मृत्यु तक की यात्रा पूर्ण कर लेता है, ऐसे ही अनादिकाल से जो जीव इस यात्रा में लगा है, जो निगोध से प्रारंभ होकर सिद्धालय तक पहुंचने वाली है, यहाँ भी क्रमशः क्रमिक विकास होता है। क्रम क्रम से ही व्यक्ति विकास करता है। किसी भी प्रकार से, किसी भी कारण से व्यक्ति रातों रात, संजीव भाई, विकास कर पाता है? नहीं करता। क्या एक रात में माँ बालक 2 साल का होगा? एक रात में क्या कोई व्यक्ति 50 साल का होगा? नहीं होगा। आज भले ही एक रात में वह इतनी सी लौकी इतनी हो सकती है ना? आजकल कुछ भी होता है सुरेंद्र भाई।
इंजेक्शन लगा लो, इतनी सी लौकी इतनी होती है। वह तो इंजेक्शन से लौकी सब्जी तो छोटी से बड़ी हो सकती है, पर इंसान नहीं होता। इंसान आज तक क्रम क्रम से ही विकास को प्राप्त हुआ। अगर आपके विज्ञान की ही बात समझे, आपका इसलिए कह रहा हूं, हमारा वीतराग विज्ञान और आपका भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान की जो बातें स्कूल कॉलेज आदि में पढ़ाई जाती है, अगर उनकी भी बात हम सुने और कहे तो उन्होंने भी बंदर से इंसान बना दिया, बनाया ना। पूंछ लटकते लटकते घिस गई, वह बंदर भी इंसान बन गया। विज्ञान उस बंदर से इंसान बनने के लिए तो बनाने के लिए तो तैयार है, पर इंसान से भगवान मानने के लिए तैयार नहीं है। गहरे रहस्य को समझने की आवश्यकता है। आज विज्ञान, निर्मल जी, उस बंदर की पूंछ काटते काटते मिटते मिटते उस बंदर से इंसान को मान रहा है। वह आदि मानव से मनुष्य बन गया, बंदर से इंसान बन गया, ये तो मानता है, पर इंसान से भगवान मानने की बात क्यों नहीं मानता? मानना पड़ेगी। आज नहीं तो कल, कभी ना कभी ऋषभ पंडित जी, इस सिद्धांत को, विज्ञान को भी मानना पड़ेगा जो हमारे वीतराग वैज्ञानिक तीर्थंकर और पूर्वाचार्यों ने प्रदान किया। कुछ वर्ष पहले, कुछ दिन पहले वे पानी में, पृथ्वी में, अग्नि में जीव नहीं मानते थे, आज मानने लगे। आज मानने लग गए। ऐसे ही वे आज माने नहीं माने, पर इंसान से भगवान बनने का उस क्रमिक विकास के सिद्धांत को उन्हें मानना ही पड़ेगा। वही बहिरात्मा जो मिथ्यात से रचा पचा है, विषय भोगों में रचा पचा है, जैसे ही उसे सम्यक बोध होता है, निर्णय करता है, पंच गुरु शरण को प्राप्त करता है, वही बहिरात्मा अंतरात्मा बनता है। दोनों बातों को सुरेंद्र पंडित जी समझने की और समझाने की आवश्यकता। कोई मात्र जिन दर्शन में उलझा है और कोई निज दर्शन में उलझा है। ये दोनों साध्य साधन का अविनाभाव हमें समझना होगा। जब तक साधन से साध्य की प्राप्ति नहीं है, तब तक साधन गाड़ी रास्ते में छोड़ाते। निर्मल मिर्ची क्यों? रास्ते में ही छोड़ते तो यहां पहुंचते नहीं, पहुंचते। साध्य की प्राप्ति के बाद साधन को छोड़ना था। पहले ही साधन को छोड़ दो तो साधन से भी गए और साध्य से भी गए। भले ही हमारा परमात्मा बना साध्य है, पर परमात्मा बनने के पहले हमें अंतरात्मा बनने का साध्य बनाना होगा, लक्ष्य बनाना होगा। तब जाके परमात्मा की चर्चा और परमात्मा बनने के लिए वह कार्य कर सकते हो। बहुत हो गया बंगेला जी, भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, भगवान आत्मा। पर भगवान आत्मा से पहले उस भगवान पे भी तो श्रद्धा कर लो। जिस भगवान ने, जिस गुरु ने हमारे लिए भगवान आत्मा का बोध किया है, हम उनकी ही शरण में नहीं पहुंचे। वह सुरेंद्र पंडित जी, भगवान आत्मा ऊपर से टपकेगा नहीं है। भीतर के उस आत्मा के अस्तित्व को समझने की आवश्यकता है। वही मिथ्या दृष्टि जो मिथ्यात के कारण से बहिरात्मा बना था, वो ही अपने उस मिथ्यात को विगलित करके, मिथ्यात को नष्ट करके अंतरात्मा बनेगा। पर कौन बनेगा? जिसको अपने आत्मा का बोध है और आत्मा के लिए परमात्मा का भी बोध है। ये सभी साधनों को समझ के फिर हमें साध्य तक पहुंचना था। कोरी साध्य की चर्चा काम में आने वाली नहीं है, और मात्र उन साधनों में उलझने से भी काम होने वाला नहीं है। दोनों एकांत है। अगर मात्र और मात्र एक की व्याख्या करोगे तो। कल शिवकोटि स्वामी महाराज ने हमें इस रत्नमाला ग्रंथ में 25 नंबर के श्लोक में समझाया था कि अगर तुम्हें उस क्रमिक विकास को प्राप्त करना है तो तुम्हें श्रावक बनना होगा, अंतरात्मा बनना होगा। और उसी अंतरात्मा के श्रावक के 3 भेद भी हमने कल समझे थे, नैष्ठिक, पाक्षिक और साधक।
आज उस एक एक साधक की व्याख्या हमें समझनी है। किसकी साधना? मिथ्या दृष्टि जीव साधना करता है, विशेष 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 साधना करता है, तब जाके वह उस मिथ्यात्व को विगलित करके सम्यक दृष्टि अंतरात्मा बनता है। कौन बना अंतरात्मा? कौन बना अंतरात्मा? जिसने उस शुद्ध सम्यक दर्शन को प्रकट कर लिया, प्राप्त कर लिया, उसने ही वो मिथ्यात्व को छोड़कर अंतरात्मा पद को प्राप्त किया। उसने भी साधना की, मिथ्या दृष्टि ने भी साधना की। ये भूल से भी मत कह देना कि मिथ्या दृष्टि क्या करता है। मत धुतकारो। तुम सम्यक दृष्टि अगर अनिल भाई अपने आप को कह रहे हो, मान रहे हो और मिथ्या दृष्टि को भी धुतकार रहे हो, तो तुम्हारा सम्यक प्राण नहीं है। क्योंकि सम्यक दृष्टि कभी किसी के प्रति धुतकार के, भगाने के भाव ही नहीं रखता। क्या 4 लक्षण पिछली गाथाओं में मां हमने नहीं पढ़े? 4 लक्षण हमने उस सम्यक दृष्टि के निमित्त से पढ़े थे। उस एक एक लक्षण पे भी हमने चर्चा की थी, याद है? प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक। अगर उस मिथ्या दृष्टि के प्रति भी तुम्हारे भीतर प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक के गुण नहीं हैं, तो तुम्हारा सम्यक दर्शन तुम्हारे पास है ही नहीं है। मात्र और मात्र कागजों में लिखने से प्रमोद भाई कोई सम्यक दृष्टि नहीं होता। उस सम्यक की ही चर्चा करनी है, क्योंकि पहली प्रतिमा का व्याख्यान आज हमें समझना है, जिसे आचार्य भगवंत दार्शनिक श्रावक कहते हैं। रत्नकर्ण श्रावकाचार में पढ़ा होगा ना? पढ़ा तो महाराज जी, सब कुछ है, पर फिर भी इधर कुछ नहीं है, सब बाहर पड़ा है। दार्शनिक तत्व पथक गृह्या, वह दार्शनिक श्रावक है, पहला साधक श्रावक, जिसने पुरुषार्थ करना प्रारंभ किया था उस बहिरात्मा से अंतरात्मा बनने का। और जैसे ही उसने उस सम्यक दर्शन को प्रकट कर लिया, वही बहिरात्मा अंतरात्मा बन गया। अभी परमात्मा नहीं। परमात्मा बनने के लिए निज का दर्शन करने की, अंतरात्मा बनने की आवश्यकता है। जो प्रतिमाधारी है वह गुड्डा भाई मिथ्या दृष्टि नहीं होता। मिथ्या दृष्टि प्रतिमाधारी नहीं होता, और प्रतिमाधारी मिथ्या दृष्टि हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। उसके लिए पहले चौथा गुणस्थान आवश्यक है। चौथा गुणस्थान वर्ती ही पुनः पुरुषार्थ करते हुए 5वें गुणस्थान का अंतरात्मा बनता है। कर लिया उसने, उस मिथ्यात्व को विगलित कर लिया। फिर चौथे गुणस्थान वर्ती का और उस दार्शनिक प्रतिमा का अंतर क्या? 2-2 बातें क्यों लिखी? चौथा गुणस्थान और सीधा व्रत प्रतिमा से प्रारंभ करते ऋषभ पंडित जी, पर चौथे गुणस्थान में अविरत सम्यक दृष्टि के बाद पुनः वह व्रती पढ़ने को प्रारंभ करते समय, प्रतिमा को प्रारंभ करते समय, पहली प्रतिमा ये दर्शन प्रतिमा कही। माँ दर्शन प्रतिमा मतलब रोज भगवान के सुबह उठ के दर्शन करना। बहुत सारे जीवों को भ्रम है सुरेंद्र भाई कि दर्शन प्रतिमा, हमने तो दर्शन प्रतिमा ले ली महाराज जी, प्रतिमा के दर्शन कर ले, हमारे हो गई दर्शन प्रतिमा। भूल नहीं करना, भगवान के मात्र दर्शन करना, प्रतिमा के दर्शन करना, ये किंचित भी दर्शन प्रतिमा नहीं है। उस प्रतिमावान के साथ प्रतिमा के दर्शन करते हुए उन दोनों पर श्रद्धा करना, ये पहली दर्शन प्रतिमा है। उसे दार्शनिक कहा, दार्शनिक श्रावक कहा, जिसको सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। और सम्यक दर्शन के साथ साथ मात्र श्रद्धा से भी काम नहीं होगा। जिन्होंने उस 8 मूल गुणों को धारण किया है, वह पहला दार्शनिक यानी दर्शन प्रतिमा का धारी है। समझने की आवश्यकता है, दूसरे को नहीं। नहीं तो मां मंदिर में बैठे बैठे जैसे दूसरों के बारे में चर्चा करते, यहां भी वही करो।
हमें किसी दूसरे में नहीं झांकना, हमें अपने आप में झांकना है कि मेरे पास कितना सम्यक दर्शन है। अगर उस मिथ्या दृष्टि जीव को भी धुतकार रहे हो, दूर कर रहे हो, भगा रहे हो, तो अनिल भाई सम्यक दर्शन नहीं है, फिर तुम प्रतिमाधारी किसके? फिर प्रमोद भाई आप प्रतिमाधारी कैसे? सम्यक दृष्टि जीव की पहचान पहली प्रतिमा में आचार्य भगवान कह रहे हैं। क्यों माँ? प्रश्न पूछ लूं? वो भी याद हो गया होगा आपको। भोजन बनाते आप लोग? रोटी बनाते आप लोग? अच्छी की कच्ची? अच्छी रोटी बनाते हैं। माँ पहले भी मैंने शायद प्रश्न पूछा था, जिस आटे से रोटी बनाने के बाद बचा हुआ आटा फेंक देते ना, क्यों? रोटी बन गई थी, काम हो गया था, फिर भी उस आटे को कल के लिए रखते हैं। क्यों रखते हैं माँ? क्यों रखते हैं? कितना ही कैसा ही आटा हो, खराब भी हो गया हो, तो भी ऐसी भी माता है कि वह नीचे गिरा हुआ भी इकट्ठा करके क्यों रखा? भले ही खाने के लिए प्रयोग करे नहीं करे, पर रखा तो। काय को दे, किसी को दे, रखा तो। वो तो काम हो गया था ना, फेंक देते। कचड़े में फेंका? नहीं फेंका। कितनी 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 ज्ञानी माँ है। वह माँ कितना सा 1-2 चम्मच बचता होगा, पर वो भी संभाल के रखती है। एक माँ को आटा संभालने की तो कला है, विवेक है, अकल है, पर इंसान संभालने की सम्यक दृष्टि को समझा रहे हैं कि भाई तू अगर सम्यक दृष्टि है तो उस आटे के भांति जो बचा हुआ आटा है उसका आज कोई काम नहीं है, पर कल कभी काम में आएगा, इसलिए उस आटे को भी रखते हो ना। ऐसे ही कह रहे हैं, तू अगर सच्चा सम्यक दृष्टि है, तुम्हें कोई मिथ्या दृष्टि भी क्यों ना मिले, तो उसे संभाल के रख लेना। आज वह मिथ्या दृष्टि है, कल का वही परमात्मा बनने वाला है, वह बहिरात्मा जो है। कौन बनेगा अंतरात्मा परमात्मा? कौन बनेगा? जो आज महावीर भगवान की जय कह रहे हो, सब कोई उस महावीर भगवान की जो शासन में रह रहे हो, वे कौन थे? उन मिथ्या मतों को उत्पन्न करने के बाद क्या एकेंद्रीय पर्याय, कौन सी पर्याय नहीं प्राप्त की उन्होंने? अगर वही 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 धुतकार देते तो क्या होता?